अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी का सेकेंड चैप्टर है अलजेब्रा में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहा जाता है और किस तरह का होते हैं, और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा हम आज सॉल्व करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये अलजेब्रा का एसएससी है और ये इंग्लिश मीडियम के बैच के लिए है, और हम इसमें बाइलिंगुअल यूज़ कर रहे हैं, बाकी अदर मीडियम भी इसे देखकर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोला कि इससे जाता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? एक तरह का पोलिनोमियल इक्वेशंस है जो आपने एक स्टैंडर्ड 9 में पढ़े होंगे। जो पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, बहुत सारे जो टर्म का यूज़ करके उसे एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनाया जाता है, और उस पोलिनोमियल इक्वेशन में कई सारे टाइप्स है। आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, इसमें दो टाइप्स है जनरली तौर पर। एक क्या है लीनियर, एक क्या है लीनियर इक्वेशंस, और दूसरा है जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हमें क्या है दोनों पढ़ना इस जो अलजेब्रा का जो अलजेब्रा में क्या है दोनों पढ़ना है। हमें लीनियर इक्वेशन भी पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है, बट आज हमें क्या पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आज हम देखेंगे और इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, एक उसमें दो वेरिएबल या मोर देन दो वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, बट उस वेरिएबल का पावर जो क्या होता है वो ग्रेटर देन वंस नहीं रहता है, मतलब एक ही रहता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, जो वेरिएबल का पावर होता है वो दो होता है, ना दो से कम होता है ना दो से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमें आज ये पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सबसे पहले शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। एक वेरिएबल होना चाहिए, यानी वन वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल होना चाहिए। अब वेरिएबल बोलते किसे हैं? देखो वेरिएबल को रिप्रेजेंट हम किसी भी एक अल्फ़ाबेट से करते हैं, किसी भी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट, रिप्रेजेंटेड बाय एक अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब होता क्या है कि वेरिएबल क्या होता है कि किसी भी एक ऐसा जो वर्ड्स होगा, जो एक ऐसा जो अल्फ़ाबेट होगा जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर, उसकी वैल्यू होती रहेगी। यानी x = 3 मतलब क्या है, x की वैल्यू उस चीज़ में क्या हुआ 3 हुआ। x = 5 यानी उस इक्वेशन में क्या हुआ, x की वैल्यू 5 है। तो इस तरह से वेरिएबल होता है। और देखोगे फिर उसके बाद हमें दूसरा कंडीशन क्या दिया गया हुआ है कि एक वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, द पावर ऑफ वेरिएबल्स। क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि आप देखोगे जैसे मान लो कि x है, ये x है, और यहाँ पे पावर जब हम यूज़ करेंगे 4, तो इसका क्या हुआ, पावर ऑफ वेरिएबल क्या हुआ, तो 4 है। इसका पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 4 है। जैसे मान लो x3, तो इसका पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, तो 3 है। तो x², इसका पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, तो ये 2 है। तो इसी तरह से क्या बोला गया, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या है, मस्ट है, मस्ट भी 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो जैसे इसीलिए बोला गया है वेरिएबल है। अब क्या मैंने क्या बताया था कि x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू जब 3 है तो उस इक्वेशन में क्या होगा, x की वैल्यू 3 का। तो यहाँ पे जब भी पावर होगा यानी x² है, तो इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है, x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो 2 मिलेगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 2 मिलेगी, 1 और b। इस केस में क्या हुआ, x³ में क्या होगा, x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो 3 मिलेगी। जैसे मान लो a, b और c। इसी तरह से आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे, x4 यानी यहाँ पे पावर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ पे हमें 4 मिलेगी, a, b, c और d। यानी कहने का मतलब जो भी है कि x का पावर जितना होगा उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। तो इसीलिए बोला गया कि वेरिएबल, यानी आप देखोगे एक जगह पर x की वैल्यू क्या है, a है, और दूसरी जगह पे क्या है, x की वैल्यू b है, जबकि दोनों सही है। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है
कि जो भी फंक्शन के आधार पर यानी सिचुएशन के बेस पे उसकी एक वैल्यू डिसाइड होती है यानी वेरी होती रहती है, तो उसे ही वेरिएबल कहा जाता है। आप तो दूसरा हमें क्या देखना था, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, मस्ट बी 2 होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, जैसे आप देखोगे कि लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला x² बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है ए स्क्वायर्स। तो इसमें क्या है, ए और बी, ए बी सी, ये क्या है, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट किसको बोला जाता है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। मान लो ए बी सी एक रियल नंबर है और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, यानी एक रियल नंबर रहेगी। और इसमें तीसरा कंडीशन क्या दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि जो कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्या है, कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी, ये जो भी वैल्यू रहेगी वो 0 नहीं होगी, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, -∞ टू +∞ तक। तो ये 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशंस कोई भी इक्वेशन को, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो हमें इसमें क्या दिया गया, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। इसमें पहला सेट में क्या दिया हुआ है कि राइट टू एनी, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, राइट टू एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट टू एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना है। सबसे पहले हमें इसका स्टैंडर्ड फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आपको रेफर करने के लिए एकदम बहुत इजी होगा। क्या है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। उस स्टैंडर्ड फार्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, देखो हमें क्या रहना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। हम अज्यूम कर लेते हैं एक वेरिएबल एक्स अज्यूम कर लेते हैं। अभी इसकी सब पावर कितनी होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें क्या है, एक्स से तो प्लस डालेंगे, कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं अपने मन के हिसाब से, कोई भी अपने जो भी आ रहा आपके दिमाग में वो नंबर ले लेते। तो 6 ले लिए और 6x हो गया, प्लस और सी कोई भी आप नंबर ले लो अपने मन के हिसाब से, तो प्लस इक्वल टू क्या हुआ, 0। अब ये हमारा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़े, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, कोई भी अल्फ़ाबेट अज्यूम करके। जैसे मान लो कि हमने m अज्यूम कर लिया, तो m क्या होना चाहिए हमारे पास, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो उसका पावर 2 होना चाहिए। तो m स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमें प्लस या माइनस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मन के हिसाब से, तो माइनस कर दिए। उसके बाद हम क्या लेना है, तो हमें क्या लेना है, एक कोई सा भी एक नंबर ले लो या 7 ले लो। फिर उसके बाद क्या, m उसके प्लस अपने मन के हिसाब से और 3 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए और पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व हो गया। अभी दूसरे में क्या दिया गया हुआ है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें इक्वेशन दिया गया हुआ है और हमें वो डिसाइड करना है, हमें पहचानना है, रिकग्नाइज करना है कि वो इक्वेशंस है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या दिया हुआ है कि ये पहला इक्वेशन दिया गया हुआ है। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताया था, एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल कितना होना चाहिए, एक। तो वेरिएबल क्या है इसमें वेरिएबल क्या है, तो
तो वेरिएबल x है, ओनली एंड ओनली क्या है, वेरिएबल x है। दूसरा में क्या बताया गया था, तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, सबसे ग्रेटर पावर ऑफ क्या होना चाहिए, ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल्स, यानी ग्रेटर पावर क्या है, यहाँ पे देखो x यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, बट इसका पावर क्या है 1 है और इसका पावर क्या है 2 है। तो ग्रेटर पावर ऑफ क्या है, ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है। अब उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वो 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट क्या है 1 है। तो यहाँ पे द कांस्टेंट ऑफ स्क्वायर, कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है। तो ये हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। बाकी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया हुआ वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10, वाई स्क्वायर 5y माइनस 10 दिया गया हुआ है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो हमने क्या बताया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, कंडीशन ए उस हिसाब से हमने इसको अरेंज करते हैं। वाई स्क्वायर ये प्लस 5y है, अगर इक्वल के इस साइड आता है, लेफ्ट साइड में आता है, अगर ये राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में आता है तो क्या होता है माइनस 5y। ये क्या है माइनस 10 है, और माइनस 10 को इधर लेके आते हैं तो क्या हुआ प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी क्या हुआ, हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जिससे हम रिकगनाइज करना आसान हो जाता है। तो देखोगे आप क्या है, वेरिएबल क्या है y है। तो वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल कितने हैं, तो हमारे पास वेरिएबल जो है वो एक y है, यानी एक है, एक वेरिएबल है यहाँ पर। दूसरा द पावर, ग्रेटर पावर ऑफ क्या है, ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे जो y का पावर जो यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y, बट यहाँ पे y क्या है, y की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे y की पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पर क्या है 2 है। अभी हमें क्या करना है, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल देखना है। तो कांस्टेंट ऑफ वाई स्क्वायर वाला वेरिएबल जो ग्रेटर है ये देखना है, इसकी हमें कांस्टेंट देखना है। तो कांस्टेंट ऑफ क्या है, कांस्टेंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब क्या, हमारा ये भी दोनों कंडीशंस, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अभी अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अगला जो सवाल दिया हुआ है वो देखना है हमें। इसी तरह से आप देखते रहोगे कि किस तरह से हमें रिकगनाइज़ करना है। और आप भी जब भी ये 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इस तरह से आसानी से 1 मार्क्स आपका मिल जाएगा। इसी तरह से हमें तीसरा क्वेश्चन देखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपन वाई। तीसरा हमें क्वेश्चन क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपन वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि सीधा इसको देखें, इसको सॉल्व नहीं करें। सॉल्व करने से पहले बिफोर द सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड दे डिक्लेयर कि इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जब इसे सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि बाय प्रोडक्ट आपको जो y की वेरिएबल की जो पावर है वो इससे 2 से ज़्यादा मिले। तो आज चलो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये देखो 1 अपन y है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जो आप 9th स्टैंडर्ड में सीखे हो, और नहीं सीखे हो तो यहाँ पे आराम से सीख लो। क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करने जाओगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई, अभी क्या प्लस, अभी 1, अभी होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा y, क्या है होल डिवाइडेड बाय y, अभी इक्वल टू क्या हुआ 2।
अभी यहाँ पे y क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो y स्क्वायर y प्लस 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय, जब y इसको इधर इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये यहाँ तक क्या है, आप सबसे पहले देखोगे नाइट स्टैंडर्ड में जब x इंटू एक्स होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी इसकी जो पावर होती है वो एडिशन होता है। अगर सेम वेरिएबल है, अगर सेम वेरिएबल से अगर सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके पावर क्या होंगे, एडिशन होंगे। इसी तरह से आप देखोगे एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स 4, इसमें क्या है, देखो x क्या है, दोनों सेम वेरिएबल है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके पावर क्या होगा, एडिशन होंगे, यानी x 7 हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप देखोगे y स्क्वायर इंटू वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y क्यूब क्या हो जाएगा, या y क्यूब हो जाएगा, और प्लस 1 2y। अभी इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते, अभी देखो y क्यूब एक वन साइड लेके आते, y क्यूब प्लस 2y, सॉरी 2y उधर प्लस है, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इसमें देखो y एक वेरिएबल है, पहला कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन हमें सेटिस्फाई कर रहा है। कितने हमारे पास वेरिएबल, तो हमारे पास एक वेरिएबल है एज अ इन द फॉर्म ऑफ y। तो वेरिएबल कितना है हमारे पास, तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल है जो इन द फॉर्म ऑफ क्या है, y। बट द पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल आप देखोगे, ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल देखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, हमें ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, क्यूब है, यानी क्यूब है। यानी मैंने पहले कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, क्यूब में। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हमें इसी तरह से सेम क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, बट वहाँ पे पावर के साथ थोड़ा खेल हुआ है। तो देखते हैं पहले चौथा, हमें देखते हैं चौथा, फोर्थ देखते हैं क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2। अभी हमें फिर वहीं पे जिस तरह से पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो x इंटू एक्स होगा, तो x इंटू एक्स होगा प्लस 1, अब होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या होल डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, -2। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि जब x इंटू एक्स होगा, यानी सेम वेरिएबल के साथ सेम मल्टीप्लाई होएगा, सेम वेरिएबल, तो उसके क्या होते हैं, पावर एडिशन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू -2। अभी x यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी क्या हुआ, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे तो क्या हुआ, एस स्क्वायर, ये 2x है तो प्लस माइनस है तो इधर आएगा प्लस होएगा, 2x 1 इक्वल टू 0। अभी जो हमें क्या मिला है यहाँ पे, सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है, एस स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, हमें जो ये मिला हुआ है। अभी इसमें देखोगे आपके पास कितने वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल काउंट कितने होते हैं, एक वेरिएबल है, कितने हैं, एक वेरिएबल यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ x। अब ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, आपको देखना है, ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल देखना है आपको। तो ग्रेटर पावर ऑफ जो वेरिएबल देखोगे, ग्रेटर पावर ऑफ जो वेरिएबल आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 देखेगा, 2 क्या है, एक्स स्क्वायर। अभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, द कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, ग्रेटर द कांस्टेंट ऑफ क्या है, कांस्टेंट ऑफ
एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है, ए तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, यानी ए भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहचानने के लिए बोर्ड में हमेशा 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बट अगर जब तक कि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक कि आप रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप फिर इसी तरह से आप देखोगे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, वाई स्क्वायर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे वाई स्क्वायर है, बट आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट वाई क्यूब। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो हमें हमेशा सॉल्व करके ही देखना है, और उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लाओगे तो यू विल गेट द राइट आंसर एंड यू आर एबल टू रिकग्नाइज दिस इक्वेशंस। सो आगे हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5th नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, और उसे लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, m प्लस 2 ब्रैकेट m माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी 9th में या इससे पहले आप जानते होंगे कि इस तरह के जब दो इस तरह के ब्रैकेट होते तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर नहीं जानते हो तो बहुत इजी है, इस खाली जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। यहाँ से एक क्या किया, m को उठाए, और m को उठाने के बाद क्या किया हमने, इस पूरे टर्म को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, m माइनस 5। फिर यहाँ से क्या किया, यहाँ से इस टर्म को उठाए, प्लस 2 को उठाए, और फिर अगेन क्या कर दिया हमने, इस पूरे होल टर्म को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें क्या करना है, m इंटू एम। अब इसे हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो m इंटू एम माइनस 5 इंटू एम, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट की वजह से। इसी तरह से सेम काम यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू एम माइनस का साइन, प्लस माइनस का साइन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। अभी क्या हुआ, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे आप इसको आराम से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो एम स्क्वायर माइनस, याद रखना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब उस वेरिएबल के सेम पावर, यानी एम यहाँ पे देखोगे सेम, एम यहाँ पे भी और एम यहाँ पे भी, दोनों पे भी वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, जो लिखा नहीं जाता है। तो माइनस 5m प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, और माइनस 10 इक्वल टू 0। और जो हमें सॉल्व करने के बाद क्या मिला, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें देखना है कि कितने वेरिएबल है। तो सभी आपको दिख रहा होगा कि m वेरिएबल कितने हैं हमारे पास। तो वेरिएबल हमें जो एक है इन द फॉर्म ऑफ, क्या है, इन द फॉर्म ऑफ m, यहाँ पे m है। तो ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिया हुआ है, तो ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 2 दिया हुआ है। और जो इसका कांस्टेंट है, एम स्क्वायर का जो कांस्टेंट है क्या है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट ऑफ एम स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी एक क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह का जब इस तरह का जब आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको वो
क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के बाद आपको वहाँ पे पूरी सारी वैल्यू देखने को मिलेगा। बेगर सॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में जा नहीं सकता, और जाने के बाद ही आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, जो भी इसके कंडीशन है, जो भी वेरिएबल है, जो इसके पावर है, जो इसके कांस्टेंट है, जो आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो पहले कोशिश करो इस तरह के जो भी सम आया करे तो पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश करो, जो कि ईजी है। अभी हमारा जो इस प्रैक्टिस सेट 2.21 का जो दूसरा इसका लास्ट है, जो छठा क्वेश्चन है, और ये हमारे वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आपसे अनुरोध है कि आप जहाँ भी जो भी फ्रेंड को जानते हो अपने स्कूलों में या अपने क्लासेस में, तो इसको शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे पूरा होल जो मैथ्स है, साइंस है और इंग्लिश है, मराठी है, जितने भी सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन में यूट्यूब पे जो हमारा इंटरनेट भारत करके चैनल है, जो पूरे एक डेडिकेटेड मोड से लाया जाएगा। तो ये हमारा आखिरी इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद भी लेक्चर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और लेक्चर नंबर 2 रहेगा। तो इसका देखते हैं, हमें क्या देखते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं। m³ + 3m² m³ + 3m² m³ + 3m² -2 + 3m², 3m³ है यहाँ पे, क्या है 3m³। तो हमें क्या इस साइड लेके आना है, तो m³ - 3m³ + 3m² -2 = 0। अभी मैंने क्या बताया था कि जो भी वेरिएबल के अगर पावर सेम है तो उसमें क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल है। तो जैसे मान लो x² है, 2x² + 4x², तो क्या इसमें देखोगे दोनों x का जो वेरिएबल है 2 है, यानी x का जो वेरिएबल है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों में क्या है एडिशन पॉसिबल है। तो क्या होगा 6² हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देखोगे कि 3m³ - 3m³ है, तो क्या हो जाएगा 1 - 3 यहाँ पे बड़ा कौन है, -3 है, और इसका साइन क्या है तो माइनस है। तो क्या हो जाएगा -1 - 3 कितना हो गया, -2m³, क्या हो गया -2m³ + 3m² -2 = 0। अब हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सबसे ग्रेटर पावर, फिर उसके बाद लेस, फिर उसके बाद कांस्टेंट। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल हमारे पास कितना है, कितने वेरिएबल है। तो देखोगे वेरिएबल जो हमारे पास है वो 1 है। कितने हैं, 1 है। उसके बाद आप देखोगे वेरिएबल 1 है, और जो ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, ग्रेटर पावर ऑफ जो वेरिएबल है, ग्रेटर पावर ऑफ जो वेरिएबल है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखोगे आप क्या है 3 है, यानी क्या है यहाँ पे, क्या है ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे 3 है। तो मैंने क्या समझाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ग्रेटर पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, 2 होगा। तो इसके लिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, जो हमें साफ साफ तो दिख रहा था, बट हमें क्या है उसको सॉल्व करना पहले ज़रूरी है। क्या है, कई मरतबा ऐसा होता है कि जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसी तरह से आपको पहले सॉल्व करना है, यानी जो चाचा है वो भतीजा है, और जो भतीजा है वो चाचा है। तो इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के बाद आपको वहाँ पे सारे जो वैल्यू जो देखने को मिलेगा, रिकग्नाइज करना एकदम पॉसिबल ईजी हो जाता है। तो ठीक उसके बाद आप उसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें सुधारने के लिए मौका दे सकते हो। जो भी है आपकी इसमें जो भी आपकी राय है, जो भी एडवाइस है, आप इसमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। थैंक यू। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करो। थैंक यू।